सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं शशांक शर्मा आप सभी का दिल से अभिनंदन करता हूं इस शशांक डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज के इस फर्स्ट क्लास पर मैं आपको समझाऊंगा कि फिजिक्स के अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो कि आपको रिलेटिव रखते हैं और कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो आपसे इंटेंशन बहुत कम रखते हैं। वो जो कम रखते हैं उसका क्या कारण हो सकता है और हम फिजिक्स को मजबूत कैसे करें और इसके कुछ पॉइंट बताऊंगा। दोस्तों, फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके बारे में अगर हम जितना गहरा अध्ययन करेंगे उतना ही अधिक इंटरेस्ट हम लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझाऊंगा, उनको आप बहुत ही बारीकता से समझिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है कि आप फिजिक्स को बहुत अधिक अट्रैक्शन में लेते हो और ये भी हो सकता है कि आपको फिजिक्स से डर लगता हो। दोस्तों, कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, वो स्टूडेंट के नेचर पर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट फिजिक्स के बारे में किस प्रकार से सोचता है। दोस्तों, मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा और यह भी जो वीडियो है वो फिजिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। बात है कुछ समय पहले की, जब हम कोटा में तैयारी कर रहे थे तो तैयारी करते समय मैं काफी स्टूडेंटों को, अपने साथ वालों को देखता था कि जैसे ही कोई टीचर एंट्री लेता है तो एंट्री लेने के बाद अगर वो फिजिक्स की क्लास है तो फिजिक्स जिन बच्चों को अच्छी लगती है तो वह अट्रैक्शन में आ जाते हैं और जिनको फिजिक्स थोड़ा सा डाउन लगती है, अच्छी नहीं लगती है, वो रिपल्सन में रहते हैं और बहुत यही चीज होती है नुकसानदायक हो जाती है। पहला तो ये पॉइंट है दोस्तों कि अगर आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में उतरना है और यदि वह टेक्निकल कंपटीशन एग्जाम है जैसे कि एनडीए, एयरफोर्स और नेवी, तो आपको मैं एक ही सीधा सीधा पॉइंट बताऊंगा कि वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे आप सीखना होगा। दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखने के कई प्रोसेस होते हैं किसी भी चीज को, कि आप उसे जबरदस्ती लगाव में लेके आए या फिर आज की ये वीडियो आपको लगाव पैदा कर देगी। दोस्तों, अगर आप किसी भी चीज को बहुत अधिक प्यार से, बहुत अधिक इंटेंशन से उस चीज को सीखने की क्यूरियोसिटी रखते हैं तो पूरी कायनात आपको वह सिखाने के लिए मजबूर कर देती है और वह सब्जेक्ट आपको आनी आवश्यक हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको समझाऊंगा कि फिजिक्स आपको स्ट्रॉन्ग कैसे करनी होगी। हम बात करते हैं उन 70% और 30% रेशियो के बारे में जो कि ज्यादातर बच्चों का रेशियो रहता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी बात को गौर दीजिएगा, मैं किसकी बात कर रहा हूं। दोस्तों, आप टेक्निकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों से मिलिए तो आपको 70% स्टूडेंट मैथ को स्ट्रॉन्ग करते हुए मिलेंगे और सबके 30% स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जिनका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होगा। मैथ एंड फिजिक्स कंपेयर किया है मैंने आपको। एक्चुअली उसका एक कारण होता है, बहुत छोटा सा कारण होता है, बहुत छोटा, बारीक सा, कि अगर हम किसी भी चीज को सीखने की चेष्टा से बैठे हैं, जैसे कि मैथ होता है, बच्चा 9th क्लास से ही मैथ के अट्रैक्शन में आ जाता है क्योंकि उसमें फैक्ट होते हैं। अगर कोई भी चीज है, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, बच्चा जानता है कि x प्लस ए का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर ही होगा, या 9th क्लास हो, चाहे 10th क्लास हो, चाहे 11th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, यही रहेगा दोस्तों। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, कि अगर हम बात करें फिजिक्स की कि 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन यही चीज आगे चल के केमिस्ट्री में जाकर अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है कि 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्शन भी कर जाते हैं। कब? न्यूक्लियर फिजिक्स में, नाभिकीय भौतिकी के अंदर, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर ये जो फैक्ट है ना, यह अट्रैक्शन को थोड़ा सा, स्टूडेंट का जो अट्रैक्शन होता है ना फिजिक्स से रिलेटेड, वो एकदम रिपल्सन में कन्वर्ट कर देता है। मैं आपको बताऊं, फिजिक्स उस बच्चे की बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है जो बच्चे बहुत बारीकता के साथ, फैक्टों के साथ, कॉन्सेप्टों के साथ किसी भी चीज को लेके चलते हैं।
मैं उसी पॉइंट को लेके बता रहा हूं। मैंने आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल बताया है कि यहां पर रिपल्सन रहता है, लेकिन यही चीज अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, आकर्षण में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों आपको एक छोटा सा एक मैसेज दे रहा हूं मैं कि मैथ में जो चीज आपने किसी भी क्लास में पढ़ी वह हमेशा उसी रेशियो में चलती जाती है, बट फिजिक्स में क्लासों के अकॉर्डिंग फिजिक्स का इंप्रूवमेंट या चेंजिंग नहीं होता। आप इस चीज को मत गौर दीजिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं उस बात को गौर दीजिएगा कि फिजिक्स के अंदर कुछ चीजें आपको किसी क्लास में पढ़ाई जाती हैं और उसी को कॉन्सेप्ट को अगली क्लास में बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। और यदि आपको पढ़ाने वाला टीचर इन चीजों पर ध्यान देता है तो फिजिक्स आपकी 100% स्ट्रांग होगी। ये वादा है शशांक का। दोस्तों मैं शशांक शर्मा आप सभी को वादा करता हूं आगे आने वाले समय में शशांक की क्लास फिजिक्स है, फिजिक्स की क्लास बहुत ही इंप्रूव होकर और बहुत ही इसके लिए एकदम क्लियर हर चीज को समझाते हुए आगे बढ़ने वाली है। और पर वीडियो यूट्यूब पर भी और शशांक डिफेंस एकेडमी चैनल पर भी बहुत अच्छी तरीके से हमारी क्लासें स्टार्ट होने जा रही हैं। दोस्तों हमारी जो फिजिक्स की क्लासें हैं वो बहुत ही स्ट्रांग और हाई लेवल से, जीरो लेवल से हाई लेवल तक पहुंचने के लिए मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप प्रत्येक क्लास को आप प्रॉपरली लेंगे और जीरो लेवल से उठाएंगे। आज के हम फिजिक्स के इंट्रोडक्शन में समझेंगे कि कैसे आविष्कार हुआ फिजिक्स का और कैसे कैसे चीजें इंप्रूव हुई। ये सब चीजें बहुत कम मायने रखती हैं, लेकिन आपकी यह वीडियो आपके माइंड को जरूर 100% फिजिक्स से अट्रैक्शन लेके आएगी। आइए मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। सबसे पहले आविष्कार हुआ टाइम का। किसका आविष्कार हुआ बेटा? टाइम का। समय जिसे हम कहते हैं, समय है तो सब कुछ है। समय के साथ प्लस में, गौर दीजिएगा, प्लस में डिस्टेंस मिली। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी समय लेता है और कुछ डिस्प्लेसमेंट लिया, डिस्टेंस, कुछ उसने डिस्प्लेसमेंट लिया या डिस्टेंस लिया, तो यहां से बन गई थी वेलोसिटी। बिल्कुल जन्म देख रहे हो कि टाइम के साथ अगर डिस्टेंस का रेशियो देखोगे, डिस्टेंस का रेशियो समय के साथ अगर देख पा रहे हैं आप x/t, तो आपके पास बन जाती है वेलोसिटी। गौर दीजिएगा कैसे कैसे चीजों को आविष्कार के ऊपर लिया और कैसे कैसे चैप्टरों को बांटा फिजिक्स ने। वेलोसिटी को विद टाइम फिर दोबारा से काम किया, विद टाइम, ध्यान दीजिएगा, विद टाइम फिर दोबारा से काम किया, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो हमारे यहां पर एक एक्सेलरेशन बनके तैयार हो गया। यहां से कुछ चीजें और भी बनी, आइए एक बार उनको भी देखेंगे। गौर दीजिएगा थोड़ा सा, ओके, कि अगर हमारे पास, अगर हम यहां से एक चीज और देखें, गौर दीजिएगा कि अगर टाइम के साथ में विद अगर डिस्टेंस को देख रहे हैं तो हमारे पास यहां पर स्पीड मिली, ये वेक्टर फॉर्म में था और ये स्केलर में था। अगर हम ध्यान दें कि इनको बांटकर तो ये बन जाएगा बेटा मोशन वाला चैप्टर। यहां से एक्सेलरेशन की बात पर पहुंच गए तो न्यूटन्स लॉ पे पहुंच गए हम तुरंत। अगर हमने यहां पे अगेंस्ट काम किया, अगेंस्ट काम करते हैं विद टाइम, अगर हमने यहां पर विद टाइम क्या किया तो एक्सेलरेशन मिला। अगर हम विद मास काम करते हैं, विद मास काम करते हैं तो हमारे पास फोर्स निकल के आ गया। क्या निकला? फोर्स। अगर हम फोर्स को डिस्टेंस के साथ, टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो चीजें मिली। अगर हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद टाइम तो हमारे पास इंपल्स मिला, इंपल्स आई। और यदि हम यहां पर हमने काम किया अगेंस्ट विद डिस्प्लेसमेंट तो हमें यहां पे वर्क मिला। और यदि हमने विद वेक्टर फॉर्म में काम किया, विद वेक्टर, तो यहां से हमें टाउ मिला। तो ये सब चीजें एक साथ हमें प्रकट हो गई। ध्यान दीजिएगा, गौर दीजिएगा, यहां से जो चैप्टर बन के तैयार हुआ कि फोर्स को अगर हमने टाइम के साथ फोकस किया तो हमें यहां पे न्यूटन्स के लॉ निकल के आ गए, इंपल्स, मोमेंटम, संवेग और आवेग जैसी चीजें। अगर हमने फोर्स को टाइम डिस्प्लेसमेंट के साथ जोड़ दिया तो हमारे पास वर्क, पावर, एनर्जी नामक चैप्टर बन के आ गया। और यदि हमने फोर्स को वेक्टर फॉर्म में फोकस किया तो हमारे पास टॉर्क, रोटेशनल मोशन, एसएचएम एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसे आप बोलते हैं, एंड ग्रेविटी नामक चैप्टर बन के आ गए। ये है पूरी स्टैटिक्स आपकी। इसमें आपको एक एक चीज को बहुत ही क्लियर समझाने के लिए एक एक चैप्टर को बांटा गया। जैसे कि सबसे पहले आप एक चैप्टर पढ़ते हैं यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट,
मात्रक, विमा व मापन, ये सबसे पहला चैप्टर होता है। लेकिन शशांक डिफेंस एकेडमी में अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस चैप्टर को सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है। उसका कारण है दोस्तों यूनिट, डायमेंशन और मेजरमेंट, मात्रक, विमा और मापन। इस चैप्टर में संपूर्ण फिजिक्स के सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज, सभी भौतिक राशियां एक साथ आ जाती है। हर स्टूडेंट को हर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके रिलेटेड चैप्टर को क्लियर कराया जाता है। दूसरा चैप्टर आता है आपका वेक्टर, सदिश। सदिश चैप्टर बेटा अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि खुद में से भी क्वेश्चन आते हैं और अन्य सभी चैप्टरों में यह सहायक होता है। वेक्टर जिसे हम सदिश कहते हैं। तीसरा चैप्टर आता है मोशन। मोशन के अंदर आती है बेटा तीन चीजें, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन एक विमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन द्विविमीय गति, थ्री डायमेंशनल मोशन त्रिविमीय गति। वन डायमेंशनल मोशन में हम केवल और केवल पढ़ते हैं लीनियर मोशन या परपेंडिकुलर मोशन, रेखीय गति या अवलंबित गति। इसके अंदर हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि विस्थापन, वेग, ये है क्या चीज। विस्थापन से मिलती है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट से मिलती है वेलोसिटी, विस्थापन से वेग मिलता है, और डिस्टेंस जिसे हम दूरी बोलते हैं, डिस्टेंस से मिलता है बेटा हमारे पास स्पीड जिसे हम चाल बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक्सेलरेशन के बारे में भी डिस्कशन किया जाता है। उसके बाद आ जाता है टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन में द्विविमीय गति जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, प्रक्षेप गति आती है, जिसका एक मेन एग्जांपल होता है कोई भी ऑब्जेक्ट वन टाइम टू डायरेक्शन हो सकता है, सेम टाइम टू डायमेंशन हो सकता है, तो उसे टू डायमेंशन मोशन चैप्टर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब आ जाता है बेटा थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन में एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। डिफेंस कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कई चीजें पूछी जाती हैं। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं बेटा न्यूटन्स लॉ। वैज्ञानिक न्यूटन ने तीन लॉ दिए थे। न्यूटन्स लॉ को एक एक करके समझाया जाता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फिर आ जाते हैं न्यूटन्स लॉ के एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस के अंदर बेटा एफबीडी, फुल बॉडी डायग्राम जिसे हम बोलते हैं, एफबीडी आता है, वन स्टेट फॉर्म आती है, परपेंडिकुलर मोशन आता है, लिफ्ट प्रोसेस आती है, बंदर का चढ़ना आता है, मंकी जंपिंग आता है। ये सब चीजें एक एक करके आपको कराई जाती हैं। उसके बाद बेटा आपका एक पॉइंट आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आता है यूज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ का यूज करके हम बनाते हैं बेटा इंपल्स एंड मोमेंटम। ये दोनों चीजें तैयार होती हैं, इन दोनों को कवर कराया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और ये फिजिक्स का आपका स्टैटिक्स खत्म हो जाता है और फिर हम आ जाते हैं बेटा डायनामिक पे। डायनामिक में मोशन होना निश्चित है, हर चीज को निश्चित किया गया है, एक एक चीज को बारीकता से समझाया गया है। फिर उसके बाद बेटा हम आते हैं एसएचएम मोशन पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। सिंपल हार्मोनिक मोशन फिजिक्स की एक अलग दुनिया है जहां से रिलेटिव क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकता के साथ समझाया जाता है। ये सब चीजें, सब चैप्टर एक एक करके आपको कराए जाएंगे। फिजिक्स के अंदर, डिफेंस कैटेगरी के अंदर, ऑल इंडिया के कितने भी कंपटीशन एग्जाम हो, उन सभी के अंदर फिजिक्स के 56 चैप्टर आपके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। 56 चैप्टर, फिजिक्स के 56 चैप्टर होते हैं बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। और हर एक फिजिक्स के चैप्टर को काउंटिंग के रूप में लिया जाए तो 56 चैप्टर बनके तैयार हो जाती हैं, जिसमें बेटा 14 यूनिट होती हैं, 14 यूनिट होती हैं, 14 यूनिट होती हैं। तो आपको कंप्लीट एक एक चैप्टर को एक एक बारीकता के साथ समझाया जाता है। यह है फिजिक्स की हिस्ट्री। सही दोस्तों।